हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं नितिन चतुर्वेदी और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल ब्रेन बस आईएएस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गाजा, इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, मिडिल ईस्ट का जो रीजन है, स्पेशली गाजा, इजराइल और उसके आसपास के जो अरब कंट्रीज जो हैं, ये रीजन काफी ज्यादा अनस्टेबल है और अभी भी यहां पे लड़ाई चल रही है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कहां से हुई और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा सबसे पहले ऑटोमन एम्पायर में। तो दोस्तों, आज की डेट का जो पैलेस्टीन है या इजराइल का जो भी पार्ट है, ये पहले ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। वर्ल्ड वॉर के पहले, वर्ल्ड वॉर 1 के पहले इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ टर्की। ओके, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई तो ये ऑटोमन एम्पायर जो था, वो उसका जो पैलेस्टीन वाला जो पोर्शन था वो आ गया ब्रिटिशर्स के हाथ में एंड इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। उसमें ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई ज्यूज जो हैं, जिनका पूरे के पूरे यूरोप में परसिक्यूशन होता चला आया है पहले से, उन्होंने बोला कि उनको अधिकार हमें देना चाहिए कि पैलेस्टीन के कुछ हिस्सों में उनका माइग्रेशन हो और वहां पे लिमिटेड एरिया में उनका सेटलमेंट रहे। ओके, इसके लिए लॉर्ड आर्थर जेम्स बैल्फर, जो कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। इन्होंने बोला कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ज्यूइश माइग्रेशन का, जो कि पैलेस्टीन के कुछ लिमिटेड एरिया में अपने सेटलमेंट्स बनाएंगे। यह डिक्लेरेशन उस टाइम पे और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड पे थी और ऑटोमन एम्पायर का वो पार्ट जो कि पैलेस्टीन जिसमें था वो इनके हाथ में आ गया था। सिग्निफिकेंटली इट बिकेम मोर इंपॉर्टेंट व्हेन द टर्की लॉस्ट कंट्रोल ऑफ पैलेस्टीन टू ब्रिटेन एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 इन 1918। तो इस डिक्लेरेशन के बाद ज्यूज ग्रेजुअली, क्योंकि उनका पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में परसिक्यूशन होता चला आया था, उन्होंने धीरे धीरे माइग्रेशन करना पैलेस्टीन में स्टार्ट किया। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एडोल्फ हिटलर ने ज्यूज रेस को मिटाने के लिए होलोकॉस्ट किया था। होलोकॉस्ट के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बाद में भी बनाएंगे। एडोल्फ हिटलर एक्चुअली ट्राइड टू एनहाइलेट द ज्यूज कम्युनिटी। अप्रोक्सीमेटली 6 मिलियन ज्यूज वर किल्ड बाय एडोल्फ हिटलर ओनली। तो इसके बाद जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, ज्यूज का एक मास एक्सोडस हुआ, कहां? पैलेस्टीन की तरफ। ओके, तो देखिए, उसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने भी देखा कि भाई अब हमसे ये मामला संभल नहीं रहा है, तो उन्होंने ये मामला रेफर कर दिया यूएन को। यूएन ने एक पार्टीशन प्लान बनाया, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक साइड में देखिए 1920 से लेकर 1948 तक पैलेस्टीन जो ब्रिटिश के अंडर में था, उसमें आप ज्यूज के सेटलमेंट जो आप देख रहे होंगे वो काफी धीरे धीरे कम थे। लेकिन यूएन ने एक पार्टीशन प्लान दिया। उसमें बोला कि भाई आधा हिस्सा ज्यूज के लिए है और आधा हिस्सा पैलेस्टीन वालों के लिए है। उसके बाद ज्यूज ने तो ये प्लान रेडीली एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज दे वर ऑलरेडी लुकिंग फॉर अ नेशन। उनको एक नेशनहुड मिल रहा था, उन्होंने ये प्लान एक्सेप्ट कर लिया। और 1948 में ब्रिटिशर्स वो एरिया छोड़ के चले गए। बट उसके बाद क्या हुआ? देखिए, उसके बाद इजराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी इन 1948। एक नए राज्य का जन्म हुआ था, नए नेशन का जन्म हुआ था इजराइल का। लेकिन जो आसपास के अरब कंट्रीज थी, दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द यूएन प्लान। उन्होंने देखा कि भाई उनकी आधी से ज्यादा जमीन तो इन्होंने ज्यूज को दे दी है और इजराइल ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया है। देन व्हाट हैपेंड? 1948 में अरब इजरायली वॉर हुआ। इजराइल को कुछ अरब देशों ने मिलके एक साथ में अटैक कर दिया। इवन दो इजराइल वॉज एट अ नेसेंट स्टेज, बस अभी अभी उसका जन्म हुआ ही था, लेकिन फिर भी इजराइल डिफेंडेड इट्स नेशंस इंटेग्रिटी और इजराइल ने अरब नेशंस को हरा दिया। इनफैक्ट हरा तो दिया, साथ साथ में अरब नेशंस के कुछ हिस्से, अरब पैलेस्टीन के और इवन जेरूसलम को भी कैप्चर कर लिया। सी, जेरूसलम सिटी की एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो कि जुडाइज्म में भी है और इस्लाम में भी है। जेरूसलम के ऊपर हम किसी और दिन बात करेंगे। ओके, तो अरब ने हमला इसलिए किया था क्योंकि वो इजराइल को ही पूरा खत्म करना चाहते थे एंड दे वांटेड टू मेक अ फुल यूनाइटेड पैलेस्टीन ओनली। ओके, बट ऐसा हुआ नहीं। इजराइल वॉन एंड गेन लैंड इन अरब पैलेस्टीन एंड जेरूसलम। ओके, उसके बाद देखिए 1956 में और भी वॉर्स होती रही इजराइल के ऊपर। इजराइल यूज्ड टू डिफेंड इट्स नेशनल बाउंड्रीज।
फिर भी लेकिन एक मेजर जो इवेंट हुआ था वो हुआ था 6 डे वॉर 1967 में। फिर से एक बार इजराइल के ऊपर हमला किया गया, बाय हुम? सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट एंड इराक ने मिलकर। लेकिन उसमें भी इजराइल ने बाजी मार ली, और जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे 1967 की जो 6 डे वॉर थी उसके पहले का एक ये जो आप मैप देख रहे हैं, और उसके बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक को कैप्चर कर लिया, ओके, गाजा स्ट्रिप जो आप गाजा पट्टी जिसको हम कहते हैं उसको कैप्चर किया, और जो सिनाई पेनिनसुला है जो कि इजिप्ट का पार्ट था वो भी कैप्चर कर लिया। और 1967 से लेके इनफैक्ट 1982 तक सिनाई पेनिनसुला इजराइल के कब्जे में रहा। 1982 में इजराइल ने उसको वापस कर दिया इजिप्ट को, इस शर्त पे कि भाई इजिप्ट इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करेगा, ओके। लेकिन गाजा पट्टी पे या गाजा स्ट्रिप पे इजराइल ने अपना कब्जा 2005 तक रखा, ओके। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस था, ऑस्लो पीस प्रोसेस। ये जो पीस प्रोसेस था ये इजराइल और पैलेस्टीन की जो लंबी कंटिन्यूइंग वॉर थी उसको एंड करने का एक प्रयास किया गया था बाय द वर्ल्ड कम्युनिटीज, जिसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा, हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑस्लो अकॉर्ड्स थे या 1993 का जो ऑस्लो पीस प्रोसेस था ये एक वाटरशेड मूवमेंट था। यहां पे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पे वाज द इजरायली प्राइम मिनिस्टर इस्ताक राबिन, और पीएलओ के जो चेयरमैन थे मिस्टर यासर अराफात ने एक डील साइन की थी, ओके, और बिल क्लिंटन ने उसको मीडिएट किया था। तो उसके बाद से मोर और लेस पीस एग्रीमेंट जो साइन हुए थे, उसके बाद सिचुएशन थोड़ी बेटर हुई, लेकिन वो लड़ाई खत्म नहीं हुई फिर भी, ओके। नाउ तो जब हम इजराइल और गाजा और पैलेस्टीन की बात करेंगे तो हमें हमास और फतह के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों के मन में यह नोशन होगा कि हमास तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और आप बहुत लोग तो फतह के बारे में जानते भी नहीं होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमास इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। हमास वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1987 और ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है गाजा में, ओके। ये दोनों जो हैं वो गाजा की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और 2005 के पहले तक गाजा में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो फतह के हाथ में था। इनफैक्ट इट वाज इन द हैंड ऑफ पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फतह जो है वो पीएलओ का ही एक विंग है, लेकिन हमास इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। फतह के बारे में ये बताना चाहूंगा कि फतह जो है या पीएलओ जो है वो एक थोड़ा अकोमोडेटिंग नेचर के हैं, मतलब दे बिलीव इन द पीस प्रोसेसेस, ठीक है। बट ऑन एन अदर हैंड हमास इज एकदम अपोजिट। इट इज अ सॉर्ट ऑफ रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बोला कि भाई हम पैलेस्टीन का 1 इंच हिस्सा भी नहीं देंगे, और यही मेन कारण है जो आज तक की लड़ाई चलती चली आ रही है। बट हुआ क्या, 2005 में जब तक गाजा इजराइल के पास में था, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 2006 में इजराइल के जाने के बाद, गाजा छोड़ने के बाद गाजा में इलेक्शंस हुए, वहां पे हमास केम इनटू पावर, ठीक है। हमास को 45% वोट्स मिल गए, एंड जो फतह था उसको सिर्फ 41% ही मिले। नाउ दे केम इनटू एक्चुअल पॉलिटिकल पावर, और इन्होंने अपने तरीके से गाजा को चलाना स्टार्ट कर दिया, जिसका रिजल्ट हम लोग आज की डेट में देख रहे हैं। देयर इज अ कंटिन्यूअस फाइटिंग बिटवीन द इजराइल एंड गाजा। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जो आप ये मैप देख रहे हैं ये प्रेजेंट डे इजराइल है। इसमें जो एक पोर्शन है, और ये गाजा जिसको हम गाजा पट्टी बोलते हैं, और ये वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक बेसिकली जॉर्डन नदी का वेस्ट पार्ट है, इसलिए उसको वेस्ट बैंक बोला जाता है। वेस्ट बैंक के अंदर ही इनफैक्ट जेरूसलम सिटी है, जिसके ऊपर इजराइल भी अपना हक जताता है और पैलेस्टीन भी अपना हक जताता है। इट इज एक्चुअली फ्यूचर सीट फॉर पैलेस्टीन, कि भाई अगर पैलेस्टीन जब टोटली बन जाएगा तब उसका ये कैपिटल सिटी होगा, ओके। तो करंट स्टेट तो ये है, इजराइल बीच में है, गाजा एक तरफ है, वेस्ट बैंक एक तरफ है, ये दोनों पैलेस्टीन का ही पार्ट है, जिसकी वजह से, और गाजा में हमास का कंट्रोल है, और इसी की वजह से जो आप देख रहे हैं आज की डेट में जो अभी लेटेस्ट गाजा ने अटैक्स किए हैं, दे एक्चुअली वांट टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय इजराइल, ओके। और इजराइल उसके बदले में उसका जवाब देता आया है, और शायद आगे भी देगा। तो दोस्तों ये था इजराइल और पैलेस्टीन की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। आज हम यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। टिल देन, थैंक यू।